नीति आयोग भारत सरकार द्वारा आयोजित संकल्प सप्ताह के अंतर्गत इस कार्यक्रम में चयनित सरदरपुर कंपोजिट विद्यालय में सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान भाई विजय नारायण चौहान जी और जिस उद्देश्य के लिए इस विद्यालय में हम लोग एकत्रित हुए हैं, इस खंड के विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, बिरनो ब्लॉक के एडीओ आईएसबी भूपेन्द्र जी, सीएम फेलो साहब और सम्मानित बिरनो ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि गुड्डू गुप्ता जी, मलेठी ग्राम सभा के प्रधान प्रतिनिधि धनंजय प्रजापति जी, इस बिरनो मंडल के भारतीय जनता पार्टी के मंडल उपाध्यक्ष भाई अमित जी और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापकगण और इस विद्यालय के समस्त अध्यापकगण, हम सर्वप्रथम इस विद्यालय में प्रधानाध्यापकगण को और इस अध्यापकगण समुदाय को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं। इस विद्यालय की मनोदशा में जब से बैठा हुआ हूं तब से त्वरित चारों तरफ से देख रहा हूं। पूर्ववर्ती बात सुनने में जो आया कि इस विद्यालय की बच्चियां मंडल स्तर से आगे भी जाके प्रतिभाग कर रहे हैं खेलकूद में, तो जिसमें से 100% योगदान आपका है, इसके आप आभारी हैं और इन बच्चों के प्रति आपका लगाव ये दर्शाता है कि आपके स्तर से ये सारे कार्य हुए हैं कि जिनसे ये ब्लॉक से निकल के जिला स्तर तक गए, जिला स्तर से लेके मंडल स्तर तक गए। सर्वप्रथम मैं अपनी सरकार की मंशा के अनुरूप मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये नीति आयोग भारत सरकार द्वारा, जिनके द्वारा पूरे देश से 500 ब्लॉक चुने गए। 5 जनवरी 2023 को माननीय प्रधानमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 500 ब्लॉक चयनित हुए, जो किन्हीं आयामों में जो नीति आयोग के 40 मुख्य बिंदु हैं, उनमें हम समकक्षी ब्लॉकों से थोड़ा सा पीछे चल रहे थे। उन विद्यालयों में आज संकल्प सप्ताह के तहत हम विद्यालय की बात कर रहे हैं और ओवरऑल हम पूरे ब्लॉक में जो 40 पैरामीटर हैं उनमें हम और जगहों से पीछे चल रहे थे, जिसके द्वारा चयनित हुए। उसी चयन में आपके ब्लॉक को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक रिसर्चर, पीएचडी होल्डर, सीएम फेलो पद के तहत चयनित हुआ कि आप प्रत्येक ग्राम सभाओं में घूमें और किन मानकों पे हमारा ब्लॉक सामाजिक आर्थिक आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक समरसता, ये प्रत्येक दिन प्रत्येक ग्राम सभा में हर पहलुओं को ये अपने संज्ञान में ले रहे हैं। बहुत गर्व का विषय है कि 500 ब्लॉकों में से 112 ब्लॉक उत्कृष्ट ब्लॉक के रूप में चयन हुए, जिनमें कि आपका एक बिरनो ब्लॉक भी है। उस गर्व की अनुभूति तब हुई जब इस संकल्प सप्ताह के तहत जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए और प्रथम दिन स्वास्थ्य संकल्प का जो कार्यक्रम चला, पूरे देश से चयनित बिरनो ब्लॉक के कार्यक्रम को नीति आयोग के सरकारी ट्विटर हैंडल पर टैग किया गया, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बिरनो ब्लॉक को संज्ञान में लिया गया। इस ब्लॉक के गर्व का विषय है और इस ब्लॉक के समुचित जो भी आप लोग यहाँ अभिभावक गण भी हैं, जिनके बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक अति उत्साह की बात है कि जिन विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में सबसे उच्च शिक्षक कार्य करते हैं,
उन विद्यालयों की मंशा दशा हम और सुदृढ़ करें। ये अभिभावक अपने बच्चों को थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, और समाज के सबसे शिक्षित और उच्च प्रशिक्षित अध्यापक हमारे सरकारी विद्यालयों में हैं। अगर वो कार्य अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो हम अभिभावकों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में ही, नई शिक्षा नीति लागू होने के वजह से हमारी विद्यालय की पढ़ाई और सारी चीजें अलग ढंग से अब पेश आ रही हैं। इस विद्यालय से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, सफाई का, स्वच्छता का, वो माननीय प्रधान जी के संज्ञान में आ चुका है। पूर्व में भाई नागेंद्र जी ने पूछा, बताया कि बल्लीपुर ग्राम सभा के अंतर्गत विद्यालय का कायाकल्प, तो हम बताना चाहेंगे बल्लीपुर ग्राम सभा के साथ साथ भैरवपुर ग्राम सभा की प्राथमिक विद्यालय, कुलरी की प्राथमिक विद्यालय और सरायबंदी की प्राथमिक विद्यालय, 4 विद्यालयों में मेरे द्वारा पूरा बाउंड्री वाल, गेट और आगे आने वाले समय में और भी जहां जहां प्राथमिक विद्यालयों में चाहे कंपोजिट विद्यालयों में चारदीवारी और गेट का निर्माण नहीं है, वो हम प्रयास कर रहे हैं कि इस ब्लॉक को अपने विकास के सभी पायदान पे 100% लक्ष्य के साथ रखें और उन विद्यालयों में ये सारे कार्य पूर्ण हो जाए। हम चारों तरफ देख रहे थे, विद्यालय की साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। यहाँ के अभिभावक, यहाँ के अध्यापक और यहाँ के प्रधानाचार्यगण भी साधुवाद के पात्र है। मैं एप्रिसिएट करता हूं इस कार्य के लिए उनके। हम सबसे आग्रह करेंगे, थोड़ा बच्चों की संख्या, जो सरकार की हमारी मंशा है कि शिक्षा से वंचित कोई न हो। हर घर अध्यापक गणों से थोड़ा सामाजिक समरसता को देखते हुए जो बच्चे दिव्यांग हैं, आप अगर बहुत समय नहीं दे पाते हैं, जो बच्चे दिव्यांग होने की वजह से विद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं, कुछ बच्चे समाज में हैं ऐसे, उनके घर 1-1 घंटे का समय आप लोग कोई टर्म बना लीजिए कि वो भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो। जो हमारी सरकार की मंशा है कि शिक्षा से वंचित ये समाज का कोई भी तबका अब न रह पाए। आप प्रत्येक दिन न जाइए, अध्यापक गण इतने हैं कि 1 घंटा कोई चला जाए, वैसे बच्चे भी शिक्षा से वंचित न हो। और जो बच्चे आपके विद्यालय में और बालिकाएं, बच्चियां जो हैं, जैसा कि प्रधान जी ने बोला कि अब समाज में कोई अंतर बालक और बालिकाओं में नहीं रह गया। एशियन गेम चल रहा है चाइना में, और अगर अभी वर्तमान समय में 88 पदक भारत जीत चुका है, उन 88 पदकों में प्रतिशत अगर देखिएगा तो सबसे ज्यादा प्रतिशत महिलाओं का, हमारी बहनों का है। सबसे ज्यादा पदक अभी तक के 88, 10 मिनट पहले तक 88 पदक, अब की बार 100 पार है। हमारे पदकों की संख्या होनी है, जिनमें की सबसे बहुतायत संख्या हमारी महिलाओं बहनों का है। तो हमारी महिलाएं, बहनें, बच्चियां समाज के किसी भी प्रदर्शन में बालक पुरुषों से पीछे नहीं है, कहीं ना कहीं वो बहुत आगे जा रही हैं। हमको बेटियों को आगे ले जाना है, ये हमारा और आपका समाज का कर्तव्य है। और भेदभाव ना हो कि हमारे बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, बेटियां घर में हैं। हमको उतना ही समान शिक्षा का अधिकार उनको भी देना है कि जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसी तरह हमारी बच्चियां भी पढ़ें। सरकार की मंशा के अनुरूप विद्यालय के जो आधारभूत कुछ चीजें हैं, जिनको कि सामुदायिक शौचालय का अगर हो, जल से संबंधित हो, इंटरलॉकिंग से संबंधित हो, ऐसी कुछ समस्याओं का निवारण जो कि हम अपने स्तर से कर सकते हैं, हम करेंगे। कुछ समस्याएं शासन स्तर से हैं कि जो शासन के पास जिला स्तर से होंगी, और जिला स्तर से न होकर शासन स्तर से भी होगी, उनके लिए मैं सदैव तत्पर हूं। और ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम सभा का मैं खबर भी रख रहा हूं। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा
इन 500 ब्लॉक के 10 अति उत्कृष्ट ब्लॉक चयनित होंगे। उन ब्लॉक के समस्त कर्मचारी और ब्लॉक प्रमुख से और उस ब्लॉक से संबंधित जितने भी विभाग हैं उनसे मैं व्यक्तिगत चयन करूंगा। जैसा कि नागेंद्र जी ने कहा कि 24-25 निपुण का लक्ष्य, हम आशा करते हैं कि आपका निपुण ऐप भी लॉन्च हो चुका है। 2024 तक निपुण ऐप के माध्यम से आप अपने विद्यालय को और इस खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से हम ये आशा करते हैं कि 2024 तक निपुण ऐप तक इस ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनाएं। और आपके ब्लॉक के लिए गर्व का विषय होगा कि आपका ब्लॉक भारत सरकार द्वारा, नीति आयोग सरकार द्वारा चयनित 10 ब्लॉकों में, जो आजकल 5 ब्लॉकों में चल रहा है, वो प्रथम आए, जिससे कि प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं संज्ञान ले और इस ब्लॉक को अपेक्षित सहयोग मिले। यहां पर आए हुए सभी को, अभिभावकगण को, सारे अध्यापकगण, प्रधानाध्यापक जी और सारे कर्मचारियों को, छोटे छोटे बच्चे इस धूप में इतने देर से बैठे हुए हैं, जिसने सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबसे आशा करेंगे कि इन बच्चों को मिष्ठान का कुछ वितरण करवाएं, पानी पिलवाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।